हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग सीरीज में चल रहे हैं जीरो टू हीरो एलटीपी कैलकुलेटर मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर हम लोग कर रहे हैं। कल के इस सेशन में हम लोगों ने देखा था ऑप्शन बाइंग एलटीपी कैलकुलेटर से किस तरीके से किया जाएगा। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि सेफली ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट बुक करके भागने का क्या तरीका है। ठीक है, या फिर हम लोगों को रखना भी पड़ा तो बहुत बड़ा लॉस नहीं हो हम लोगों को। ठीक है, और उसके लिए कैपिटल भी कम लगे, ऐसी कोई तरकीब होगी तो यहां पर आपको वो मिलने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 3 लाइन स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो मैं एंड स्क्रीन में उनका जो है वो दे दूंगा एंड स्क्रीन के अंदर उसको। अभी ये लोग अभी ये वीडियो आपको देख लेना है। जस्ट इसके अंदर हम लोगों को सेफ ऑप्शन सेलिंग वो भी कम कैपिटल में किस तरीके से करोगे वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और कम्युनिटी बैच का आपको पता ही है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इंटरेस्टेड हो। और दुनिया भर की अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मैं सिखाता हूँ जो 1985 1990 2000 से चलती हुई आ रही है, और जिससे बड़े बड़े ट्रेडर यानी कि राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, इस जैसे लोग जो है उस टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भरोसा करते थे। अगर आपने स्कैम 1992 देखी होगी तो वहां पे एक बंदा था चार्ट राजू करके, वो चार्ट बना करके दिखाता था। तो ये उसकी इजाद है, सब कुछ ये उनको लेकर के गया था यूएस के अंदर। और उन्होंने कौन से सेटअप्स को फॉलो किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल सभी को पता है किस तरीके से करना है, टेक्निकल वो क्या हिडन चीज थी, क्योंकि टेक्निकल की बात उन्होंने आज तक पब्लिकली कभी नहीं की है और इंटरनल सोर्सेस के थ्रू हम लोगों को वो चीजें पता चली है। तो यहाँ पर हम लोग उसको मेरे क्लास में आप लोग वो चीजें सीख सकते हो। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, येट मल्टी बैगर स्टॉक को आपको होल्ड कराएगी और आपका पैसा जो है वो 10x 20x तक लेकर के जाएगी। अभी ज्वाइन करो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कम्युनिटी बैच के अंदर वो सारी स्ट्रैटेजीज आपको सीखने के लिए मिलेगी। फिलहाल हम लोग सेफ ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी देखते हैं। यहां पर हम लोग को 3 लाइन स्ट्रैटेजी मेरी पता होगी आपको, प्राइस एक्शन, ठीक है, डेटा रीडिंग यानी एलटीपी कैलकुलेटर, और इंडिकेटर। ठीक है ना, इंडिकेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यूएस जाकर के 1992 93 के बाद कुछ लोग यूएस जाकर के करोड़ों रुपए देकर के वो स्ट्रैटेजी सीख के आए थे इंडिकेटर वाली, और टेक्निकल एस्पेक्ट से और फंडामेंटल को देख करके उन्होंने मल्टी बैगर स्टॉक को बाय करके होल्ड किया हुआ है। वो सारी स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिलेगी। तो 3 लाइन सेटअप अभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें से पहला एस्पेक्ट हम लोग चूज कर रहे हैं डेटा रीडिंग। ठीक है, डेटा अभी हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वीक टूवर्ड्स टॉप बिल्कुल भी नहीं है, ये टॉप से बॉटम के ऊपर शिफ्ट हुआ है। इस तरीके का सिनारियो, बुलिश बियरिश सिनारियो आज ब्लडबाथ हुआ है मार्केट के अंदर। 400-500 पॉइंट जो है वो मार्केट गिरा है। और क्या एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों को ये देखने के लिए मिला है या नहीं मिला है, ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अब देखिए 26,000 से ये कहाँ पर जाकर बैठा है 25, और ये ऊपर की तरफ 25,550। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को ऑलरेडी दिख रही है कि ये वॉल्यूम जो है वो बिग टूवर्ड्स बॉटम बना, यहाँ पर भी वो चीजें हुई है। ठीक है, तो आज का तो दिन खत्म हुआ, इसके आगे आप किस तरीके से रीड करोगे और ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करने वाले। देखिए ऑप्शन सेलिंग के लिए एज इट इज हम लोगों को पता है साइडवेज मार्केट में करना है, तो उसके लिए ये 2 सिनारियोज को हमें यूज करना है। बुलिश मार्केट के लिए इन दोनों सिनारियोज को देखा था, अभी इन दोनों सिनारियोज में अंदर हम लोग काम करने वाले। अभी वोलाटाइल मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अभी उसके अंदर काम नहीं करोगे आप। इसको थोड़ा सा शांत होने दो, स्टेबल होने दो, तभी हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। तो किसके अंदर काम करना है हम लोगों को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहां पर दिखा रहा है रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, और यहां पर दिखा रहा है सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस वाले सिनारियो में हम लोग उस स्ट्रैटेजी को, अभी स्ट्रैटेजी बताई नहीं है, पूरा वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा। यहाँ पर हम लोग को साइडवेज में दिख रहा है सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, यहाँ पे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऐसे में मार्केट साइडवेज चला जाता है, और बस एक ही दिन हम लोगों को साइडवेज मार्केट चाहिए। ठीक है, जिनके पास कैपिटल कम है और जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, ऐसे दोनों के लिए वो रहेगा। अब यहाँ पर आपने सिनारियो को रीड कर लिया, अब आप जाओगे 2.0 में और देखोगे कि इस तरीके का कॉल और पुट राइटर दोनों कहां पर बढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट सिनारियो मुझे मिल गया आपको दिखाने के लिए। देखो कॉल राइटर भी बढ़ रहे हैं और पुट राइटर भी बढ़ रहे थे, तो ये 25,250 पे साइडवेज जाएगा, इस तरीके का सीन जो है वो दिखता है। और आपने देखा होगा सेकंड हाफ में करीब करीब 2 बजे के आसपास ये साइडवेज हो गया, क्योंकि कॉल और पुट राइटिंग वहां पर हो रही है।
तो अभी एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, ये लगा लो आप। ठीक है, इस तरीके से आप अगर काम करोगे तो उसके अंदर आपको वो चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। इसको हाइड कर देते हैं थोड़ा सा, इंडिकेटर्स का सेक्शन हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग कैसे करेंगे? ऑप्शन सेलिंग के लिए इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, और बेस्ट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर रिस्क कम होगा और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेसिकली होगा उसके अंदर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी को करने के लिए हम लोग को सेंसिबल में या फिर किसी भी आप ऑप्शन चेन के उसमें आ सकते हो। ठीक है, जिसमें स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है। मैं ज्यादातर ऑप्शा यूज करता हूँ और उसके बाद मैं सेंसिबल का स्ट्रैटेजी बिल्डर यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। तो यूज करने वाला हूँ मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर, और यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है? ये न्यूट्रल वाली स्ट्रैटेजी के अंदर आपको क्लिक करना है। धीरे धीरे देखते जाइए, मैं आपको सारी ही स्ट्रैटेजी, हाँ जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे सीखने के लिए मिलेगी कम्युनिटी बैच में। यहाँ पर जो भी स्ट्रैटेजी काम करती है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट आयरन कॉन्डर जो है उसको आपको अप्लाई कर देना है। दैट्स इट, शॉर्ट आयरन कॉन्डर को अप्लाई कर देना है बस। ये एक लॉट में अगर आप काम करोगे तो 32,000 में ये काम होने वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 46% है। ये डिसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। 50% ये हो सकती थी लेकिन ये नहीं है, 50% होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को उतना टाइम रुकना नहीं है। हम लोगों को गुजरातीज और मारवाड़ीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, गुजरातीज और मारवाड़ीज का दिमाग यूज करना है यहाँ पर। और क्या वो दिमाग लगाते मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करो कि आपने 1 लाख रुपया लगाया। ठीक है, अब उन लोगों की थिंकिंग क्या होती है पता है? एक दिन में 1% भी मिल जाए या फिर 2 दिन में 1% भी मिल जाए बहुत है। बैच पे अगर 1 लाख रुपए दोगे तो महीने का 2% मिलेगा, मंथली 2%। ठीक है, ईयरली होता है 24%। और 2 दिन में अगर आप क्या कर रहे हो, 1% कमा रहे हो तो आप किंग हो। यू आर दी किंग। 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 10 दिन भी आप प्रॉफिटेबल रहे तो 10% आप महीने का कमा रहे हो। इतना किसी भी बिजनेस में नहीं मिलता है। ठीक है, तो 10% हमारा टारगेट है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? 1% रूल अप्लाई करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया हुआ है 32,000। एक लॉट में इतना पैसा, मतलब 35-40,000 में आप काम कर सकते हो डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। 1% का प्रॉफिट हम लोगों को होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है पता है क्या? ये 1% का प्रॉफिट जो होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1% का प्रोजेक्टेड प्रॉफिट हो चुका है। अभी के टाइम पर ये प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अब देखो फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे के दिन एक दिन रुक जाना, सैटरडे संडे मंडे के दिन आपको ये 5% का प्रॉफिट दे देगा। अब ये क्या है कि 32,000 के कैपिटल के अंदर ये कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी फंड है, 1 लाख का फंड में मान के चलता हूँ, 3 लॉट में आप काम कर रहे हो, 1 लाख के फंड में 3 लॉट आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? आज के दिन आपने डाला, ठीक है, आज के दिन आपने डाला इसको एंडिंग में, और इसको फ्राइडे के दिन आपको 1% मिल जाए। ठीक है, आप देखो फ्राइडे के दिन 1% मिल जाएगा। आप 500 रुपया कमाना तो सीखो। 1 लाख के कैपिटल पे 2 लाख का प्रॉफिट ओवरनाइट करने के चक्कर में आप वो 1 लाख रुपए भी दे दोगे। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर एक दिन रुक गए, थर्सडे के दिन डालना है एंडिंग में, थर्सडे के दिन एंडिंग में डालना है, फ्राइडे के दिन 1% मिल रहा हो तो बुक कर सकते हो। अदरवाइज ठीक ठाक चल रहा हो, डे एंडिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आप सैटरडे संडे होल्ड कर लो उसको। और मंडे के दिन अगर आप देखोगे तो आप यहां पर मिलीनियर बन चुके, 5% कमा चुके हो आप 3 दिन के अंदर, 5%। ठीक है, अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं ये छोटे कैपिटल वालों के लिए, कम 1 लाख के अंदर के कैपिटल के लिए। अब मेरे पास 5-6 लाख रुपए है। ठीक है, अरेंज कर सकते हो, सेफ स्ट्रैटेजी अगर मिली तो अरेंज कर सकते हो आप, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स भी यही बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास समझो 6-7 लाख रुपए है, 5-6 लाख रुपए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15 का लॉट साइज सीधा ही डाल रहा हूँ, 15 का। ठीक है, 15 का लॉट साइज सीधा ही डाल रहा हूँ। 4 लाख 5 लाख के अंदर हो रहा है, कितना कैपिटल डिप्लॉयमेंट जा रहा है अपना, यहां से आप सीधा ही डाल सकते हो जीरोधा का अकाउंट क्लोज करके, ओपन करके। 4,86,000 कैपिटल लग रहा है, 5 लाख के अंदर ही है। 5 लाख के अंदर आपको 5% के हिसाब से कितना पैसा मिल रहा है? 13,000। मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो 13,000 रुपए 3 दिन के अंदर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे के दिन, कल के दिन अगर ये आपको 1% का प्रॉफिट दे रहा है 2,700 रुपए, उठा के भाग जाओ। एक दिन में कोई नहीं दे रहा 1% का प्रॉफिट, कोई भी नहीं दे रहा है 1% का। और अगर नसीब अच्छा हुआ, किसी दिन आपका स्ट्रैटेजिक अच्छा काम कर गया,
वो भी लॉजिक होना चाहिए ना, प्राइस एक्शन भी काम करेगा। अभी बाकी है प्राइस एक्शन, थर्ड लाइन स्ट्रैटेजी बाकी है पूरी, ये सेकंड ही हुआ है अभी, ठीक है। तो तीसरा लाइन प्राइस एक्शन का बाकी है अभी, उसके अंदर टेंशन मत लो। तो ये मंडे के दिन आपको सीधा ही 5% का प्रॉफिट दे देगा, कभी अच्छा स्ट्रैटेजी काम किया तो। और भैया अगर गड़बड़ हुई तो क्या होगा, ठीक है। 25,250 पे निफ्टी है, अगर ये 25,000 पे खुल गई, गैप डाउन 250 पॉइंट खुल गए तो क्या होगा, चलो खोल के देखते। मंडे के दिन पर हम लोग 25,000 पे निफ्टी को खोल के देखते, 3.5% का फिर भी प्रॉफिट। ऊपर खोल देते 400 रुपए ऊपर खोल देते यहां से 6,000, फिर भी 2.4% का प्रॉफिट है ना, 2.5% का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर। और ये लाइन जब आगे जाएगी तो आपको देखो, और फिर से अगर मार्केट रिट्रेसमेंट कर गया 300 के लेवल पर, तो फिर तो 7% प्रॉफिट हो गया। तो ये लॉस भी कम देगी। अब देखो ये यही चीज जो है, समझो मंडे के दिन, सॉरी फ्राइडे के दिन आपकी यहां पर है, ठीक है। और मैं फ्राइडे के दिन, कल के दिन ही अगर ये गैप डाउन खुल गया 25,000 पे, तो फिर भी आपको कितना प्रॉफिट है, फिर भी आपको 1.6% का प्रॉफिट ही है, ठीक है। और गलती से अगर ये 25,000 को सपोर्ट लेके अगर थोड़ा बहुत 100 पॉइंट भी रिकवर करती है, तो आपको यहाँ पर 4,900 का प्रॉफिट हो जाने वाला है। कितना कैपिटल डिप्लॉय किया, 4,86,000 के कैपिटल के अंदर, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। अब देखो आगे अगर हम लोग 400 के लेवल पर इसको खोलते हैं 420 पर, तो लॉस कितना होगा, 1% के लॉस में हम लोगों को निकल जाना है, ठीक है। हम लोग 400 पे इसको खोल रहे हैं, ये देखो 1% का लॉस हो रहा है, 2,500 के लॉस में यहां से निकल जाना है। अब सोचो आप 2,500 का लॉस, अभी अगर कुछ गलती हो गया, 250 का सीधा ही 500 पे खुल गया, ठीक है, तो कितना लॉस हो सकता है। 15 लॉट सही से 15 का लॉट डाला है, 15 के लॉट डाले, 2% के आसपास का लॉस हुआ आपके कैपिटल पे, ठीक है। तो 4,85,000 रुपए का आपने कैपिटल डिप्लॉय किया था, उसके 2% का ये लॉस हुआ है। और अगर आपका ये चीज नहीं हुई और 400-300 के आसपास ही मार्केट अगर घूमता रहा, ठीक है, और आपने होल्ड कर लिया मंडे तक, और यहाँ पे मैं 400-500 पर भी खोल रहा हूँ मंडे तक, फिर भी आपका लॉस नहीं है, मंडे के दिन भी लॉस नहीं है, पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और वहां से रिट्रेसमेंट 100 पॉइंट का भी गिरावट आता है, तो भी आप सीधा 2-3% के प्रॉफिट में, 3% के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। और ही ज्यादा गिरावट आ गई तो फिर आपके तो निकल पड़ी, ठीक है ना, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ढूंढो साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जाना है प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी पर। तो थर्ड लाइन अप्लाई कर देते हैं हम लोग प्राइस एक्शन को। ये आपको पता चल गया, रेडीमेड मिल रहा है, एज इट इज अपने लॉट के हिसाब से यहाँ पे डालो, और ट्रेड ऑल करोगे तो सीधा ही यही से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा नीडेड है, रिक्वायर्ड है। और एक प्राइस एक्शन का मैं एक थंब रूल बता देता हूँ, ठीक है। 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और साइडवेज होता है, ये सबको पता है। अब इसको कब अप्लाई करना है, ज्यादा प्रॉफिट के लिए कब अप्लाई करना है, जब आपको 5% चाहिए हो तब कब अप्लाई करना है। वो 5% आपको 2 दिन होल्ड करने के बाद ही मिलेंगे, आपको भी पता है। तो 2 दिन साइडवेज जाना चाहिए, आज का दिन भी साइडवेज और कल का दिन भी साइडवेज और परसों का दिन भी साइडवेज ही खुले। परसों के दिन हम लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, 5% फिक्स प्रॉफिट है हमारा, यहाँ पे हो सकता है हम लोग 4 से 5% डेफिनेटली होगा। तो देखिए क्या होता है, हर एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट आता है, ठीक है। चाहे वो अप ट्रेंड हो, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट है। अभी निफ्टी आपको क्या लगता है 90 डिग्री रिकवर कर जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये पहले नीचे आई है अभी, ठीक है, यहाँ पे रुकेगी, अच्छे सिनारियो रहे तो थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर एक बार गिरेगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर एक बार गिरेगी, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको हमेशा दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, निफ्टी गिरी थी, अच्छी खासी गिरी थी, यहाँ से अच्छी खासी गिरी थी, साइडवेज गई, गैप अप खुली, नीचे आया, गैप अप खुली, नीचे आया, हो गया काम। इतना ही चाहिए हमको, इतना ही चाहिए हम लोगों को। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख हो गया, 5 से 6% का 3 दिन में प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। अब ऊपर जाने में ज्यादा नखरे करती है, नीचे आने में बहुत तेजी से आती है, ऊपर जाने में बहुत नखरे करती है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ पर भी मुझे साइडवेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ इस चीज, 300 के पास मैं अप्लाई कर देता हूँ इस चीज, ठीक है। देखो नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, 300 के पास ही घूम रहा है, कहां से कहां तक, 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, पूरा हफ्ता साइडवेज निकाल दिया।
8 से 10%। और अगर मैं आपको पूरे हफ्ते की चीज यहाँ पर बताऊं कि चलो पूरा ही एक्सपायरी तक लेके जाते हैं तो आपको 40,000 का यानी कि 14% का प्रॉफिट है। बोल रहा 14% छोड़ दो, 10% भी एक हफ्ते में मिल गए, पूरे महीने का काम हो गया। अगर साइडवेज ही चला गया, 4 दिन अगर साइडवेज ही चला गया, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। लॉसेस भी अगर होगा आपको तो ब्रेक इवन कितनी दूर है आपका, ब्रेक इवन कब लॉसेस होगा आपका, ब्रेक इवन देखो 1.2% डाउन साइड और 1.2% अपसाइड मूवमेंट के बाद आपको लॉस स्टार्ट होगा। तो ये आपका ब्रेक इवन है। और बहुत मजेदार है कि 1% के आसपास करीब का मूव आने के लिए निफ्टी को 2-3 दिन लग जाते हैं। तो हमारा काम वैसे ही होना है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आई होप प्राइस एक्शन आपको समझ में आया होगा, इसको कब डिप्लॉय करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। एलटीपी कैलकुलेटर का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। चौथा पार्ट भी आएगा और इससे बेटर पार्ट लाने वाला हूं मैं, वो जबरदस्त होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।